हेलो गाइस, मैं हूं अंतरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी अर्डन बुकवर्म। दी अर्डन बुकवर्म पर मैं बुक रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैं बहुत सारे बुक रिव्यूज़ अपलोड करती हूँ। जो बुक आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है एटम, ऑल दोज ऑसम मोमेंट्स। ये बुक लिखी गई है रवि एम शाह के द्वारा। तो बुक की कहानी कुछ अलग सी है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, उस थोड़ा स्टीरियोटाइप को थोड़ा हटाती है और काफ़ी सही टॉपिक पे लिखी हुई है। पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया। अब मैं इसका रिव्यू शुरू करती हूँ। बेसिकली बुक जो है वो इस थीम पे बेस्ड है कि अलग अलग लोगों के ऑसम मोमेंट्स जो हैं ऑथर ने एक कहानी में मर्ज कर दिए हैं। जैसा कि ऑथर ने बुक में बताया है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे स्पेशल मोमेंट्स आते हैं, लोग उन्हें पूरी लाइफ याद रखना चाहते हैं और बार बार याद करके खुश होना चाहते हैं। तो वैसे ही कुछ यादगार पल ऑथर ने अलग अलग लोगों से इस बुक में लेकर लिखे हैं। कहानी के कैरेक्टर्स हैं, एक रूडी है, एक ऑडी है। रूडी को मेन कैरेक्टर बताया हुआ है जो कि पूरी स्टोरीज नरेट करते हैं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो कि स्टोरी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स हैं और हर चैप्टर में कुछ नया पढ़ने के लिए है। इस कहानी में, इस बुक में जो कि कहानियाँ दी हुई हैं उन सब में एक चीज़ काफ़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल अफेक्शन। व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल अफेक्शन, इट इज़ लाइक हग्स और किसेस के बारे में। हमारी कंट्री में यूजुअली इन चीज़ों को स्टीरियोटाइप किया जाता है कि नहीं, ये गलत है। अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को हग कर रहा है तो नहीं, ये गलत है, ये सही वे में आप अपनी केयर शो नहीं कर रहे हो। पर इस बुक में जिस तरीके से ये सब चीज़ें शो की हुई हैं, जिस तरीके से समझाई हुई हैं, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक काफ़ी अलग नज़रिया देता है। इसको पढ़ने के बाद मेरा मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चीज़ों में चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है, हम चीज़ों को जैसे हमें दिखाता आया जा रहा है आज तक वैसे ही हम देखते आए हैं, पर इस बुक की वजह से मुझे कुछ अलग सोचने को मिला। बुक में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स दिए हुए हैं। पहली ही कहानी में एक बहुत प्यारा इंसिडेंट दिया हुआ है एक बुज़ुर्ग कपल के बारे में कि जो उनमें से जो अंकल होते हैं और आंटी होती हैं वो 50 के ऊपर के होते हैं, एंड जो रूडी हैं वो एक क्रूज़ पर गए हुए होते हैं एंड वहाँ पे एक प्रपोज़ल देखते हैं किसी का। उसी एरिया के आसपास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो अंकल आंटी उस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। तो अंकल काफ़ी ज़्यादा प्यार पब्लिकली अपनी वाइफ को दिखाते हैं, उनकी वो दिखता है कि वो उनकी कितनी केयर करते हैं। तो लोग यही सोचते हैं इतनी ओल्ड एज में आके, यूजुअली सबको लगता है कि ओल्ड एज में आके तो क्या केयर दिखाना, क्या अफेक्शन दिखाना, बट दैट कपल शोड लाइक सो मच लव और इतना प्यार उन्होंने दिखाया एक दूसरे की केयर करना। तो वो एक कहानी मुझे बहुत प्यारी लगी पढ़ने में। दूसरी दूसरी एक कहानी में एक इंसिडेंट दिया हुआ था कि एक बच्चा जो है जन्म से देख नहीं पा रहा था और किसी रीज़न से उसको ऑर्फिनेज भेज दिया गया, अनाथालय भेज दिया गया। काफ़ी साल बाद कुछ सर्जरीज होनी थी, तो वहाँ पे वो बच्चा भी था और उसकी मम्मा भी थी। तो अब लेकिन वो तो देख नहीं सकता था, उसको तो मालूम भी नहीं था कि कौन है, पर अपने दिल की सुन के वो उनके पास जाता गया और उनके सामने आके खड़ा हो गया और बोला माँ। वो समझ गई यही है। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसे कभी देखा ही नहीं बर्थ के बाद और आप ऐसे कैसे पता लगा लोगे, लेकिन वो हुआ है, वो उनकी लाइफ में हुआ। तो ये दो कहानियाँ मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इसी के साथ साथ काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स जो हैं रूडी के भी बताए हुए हैं, और उसके बाद वो मोमेंट्स कैसे अच्छे हुए, कैसे ठीक हुए, और सिचुएशंस जब बिगड़ती थी तो उन्होंने कैसे संभाला, उनके ऑसम मोमेंट्स। मतलब हर कहानी में एक अलग अच्छा मोमेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इस बुक में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी, जो इस बुक की थीम है कि सारे अलग अलग मोमेंट्स को उन्होंने, इतने सारे लोगों के मोमेंट्स को जोड़ के उन्होंने एक बुक में ले आए और सबको पढ़ने के लिए दिया। इस बुक से ये इंस्पिरेशन भी मिलती है कि अपने अच्छे मोमेंट्स को याद रखो, उनको स्पॉइल मत करो कुछ एक दो कमियां निकाल के, क्योंकि अक्सर यही होता है, कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और उसमें से कुछ 10-20% बिगड़ जाए तो हम काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, हम काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कि यार ये तो पूरा मोमेंट स्पॉइल हो गया। नहीं, मोमेंट सिर्फ 10-20% स्पॉइल हुआ है,
अच्छा अभी भी आपके पास 80% रखा हुआ है, आप चाहें तो उस पे फोकस कर सकते हैं, उसको याद करके स्माइल कर सकते हैं। मैं भी अगर अभी अपने स्कूल के टाइम्स की कुछ चीज़ें याद करती हूँ, कुछ इंसिडेंट्स जिन्होंने मुझे हैप्पी बनाया है उन्हें याद करती हूँ, तो मुझे भी काफ़ी खुशी मिलती है। सो इस बुक को पढ़ के एक चीज़ की इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से पता चल गया कि मोमेंट्स को इन्जॉय करना, उस पल में जीना और उसको याद रखना कैसे आपको बाद में खुश रख सकता है। तो बुक में नरेशन है, काफ़ी इनफॉर्मल है, आपको लगेगा ही नहीं ऐसा कि आप कुछ क्लासिक लिटरेचर जैसा पढ़ रहे हो, जो कि कई बार मुझे बोरिंग लग जाता है। सो वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी इनफॉर्मल है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दोस्त आपको कहानी नरेट कर रहा है, कुछ फॉर्मेलिटी बुक में नहीं है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा वोकेबुलरी और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस आ जाते हैं उनकी वजह से पढ़ने में थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाता है, और उनमें से ये सब चीज़ें कुछ भी इस बुक में नहीं दी हुई थी। तो ये एक मुझे प्लस पॉइंट लगा मेरे अकॉर्डिंग। एंड सो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंसिडेंट्स दिए हुए हैं। तो ये बुक मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी रीड करने के लिए। और एक और चीज़, जो बुक है वो ट्रायलॉजी में है, ये उस बुक का फर्स्ट पार्ट है, तो अभी इसमें 2 पार्ट्स और आने हैं, तो वो देखने लायक होगा क्या आने होंगे। बुक का काफ़ी बड़ा पार्ट हग्स और किसेस को डेडिकेट किया हुआ है, जो कि शुरू होता है हग्स एंड किसेस आई वांट टू रिमेंबर से। तो उन पुणे में जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल अफेक्शन की इंपॉर्टेंस बताई गई है, इंसिडेंट्स बताए गए हैं जिनमें हुआ, एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इमोशनल इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे सपोज़ अगर आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका मूड ख़राब है, तो 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप उनको सिर्फ बोल के समझाएं, और या आप उनको एक प्यारा सा हक दें और उनसे बात करें, उनको बोलें कि ठीक है यार ठीक हो जाएगा। तो वो एक हग काफ़ी ज़्यादा मैजिक कर देता है। मेरा भी कई बार मूड ख़राब होता है, बहुत अपसेट लगता है, डाउन फील होता है, तो मैं जाती हूँ मेरी मम्मा को, भाई को या पापा को, किसी को भी, आई जस्ट हग, एंड अचानक से एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी मिलती है आपको। नींद में प्रॉब्लम हो रही है तो जाओ जाके मम्मा के पास सो जाओ, अक्सर लोग यही करते हैं मैं भी यही करती हूँ जब भी मूड ख़राब होता है। सो हग्स और किसिस की ये है इम्पॉर्टेंस, जो कि बहुत अच्छे से समझाई हुई है। और मैं फिर कह रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिस तरीके से ऑथर ने इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बताया, क्योंकि लोग यूजुअली इन चीज़ों से दूर भागते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार ये गलत है, ये सही नहीं है, बट नहीं, गलत इंटेंशन होते हैं, चीज़ें नहीं होती। तो अगर आपको कुछ अलग पढ़ना है, हट के पढ़ना है, लोगों के अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय करना है, सो इस बुक को डेफिनेटली पिकअप करें। एंड मेरी रेटिंग होगी बुक के लिए 5 में से 5 स्टार्स। ये बुक आपको अमेज़ॉन नोशन प्रेस पे मिल जाएगी। बुक की प्राइस है ₹199। सो ये था मेरा रिव्यू एटम ऑल दोज ऑसम मोमेंट्स के लिए। बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने बुक वर्म फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर करें नई बुक के रिव्यू के लिए। और अगर कुछ पसंद ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। थैंक यू, हैप्पी रीडिंग।